हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पिछला क्लास में मीन के बारे में पढ़ रहे थे। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मीन पढ़ रहे थे और मीन बताए थे कि मीन निकालने का तीन तरीका होता है। मीन फाइंड करने का तीन तरीका होता है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एज्यूम मीन मेथड पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट मेथड और स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इससे पीछे वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो आप लोग देख लीजिए, फिर आपको ये क्लास समझ में आएगा। उसका लिंक, पीछे वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो पहले वहां देखिए, फिर ये क्लास आपको बहुत ही मजा आएगा। तो आइए आज हम लोग एज्यूम मीन मेथड के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग जैसा कि बोले थे कि मीन निकालने का तीन मेथड होता है। तो आखिर मीन निकालने का तीन मेथड क्यों है? डायरेक्ट मेथड था, एक मेथड सफिशिएंट था, तो एक ही मेथड से हम लोग पढ़ते, कोई दिक्कत ही नहीं होता। एक मेथड होता, आराम से कोई दिक्कत नहीं होता, पढ़ लेते। बट एक मेथड से, डायरेक्ट मेथड से पढ़ने में या फाइंड करने में, क्वेश्चन बनाने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था। तो एज्यूम मीन मेथड क्यों लाया गया? डायरेक्ट मेथड जब था हमारे पास, तो एज्यूम मीन मेथड पे लाया क्यों गया? वैसे क्वेश्चंस में आपको कभी कभी बोल देता है कि एज्यूम मीन से बनाइए या स्टेप डेविएशन से बनाइए या डायरेक्ट मेथड से बनाइए। कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं बोला जाता है कि किस मेथड से बनाइए। तो आपको डिसाइड करना होगा कि उस क्वेश्चंस को हमको कौन सा मेथड से अप्रोच करना है। डायरेक्ट मेथड से जाना है, एज्यूम मीन मेथड से जाना है या स्टेप डेविएशन मेथड से जाना है। तो वही आपको डिफरेंस पहले आपको जानना होगा कि कौन सा मेथड से अप्रोच करें, कि ताकि एग्जाम में हम फंसे नहीं, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन नहीं आ जाए। जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा तो बीच में आपको काटना पड़ेगा, समय भी बर्बाद होगा। इसीलिए पहले जानिए कि कौन सा मेथड से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है मीन निकालने के लिए। तो मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड पढ़ चुके थे, एज्यूम मीन मेथड क्यों आया वो देखिए। एज्यूम मीन मेथड लाने का मेन पर्पस ये था कि कैलकुलेशन लंबे लंबे हो जा रहे थे और टाइम कंज्यूमिंग वाला कैलकुलेशन हो जाता है, इसीलिए एज्यूम मीन मेथड आएगा। जैसा कि हमने यहां पे लिख दिया है इसके बारे में, एज्यूम मीन मेथड आया क्यों, कि दिस मेथड इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ किसका, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्स आई एंड एफ आई। हम लोग डायरेक्ट मेथड में भी एक्स आई निकाल रहे थे, यहां भी एक्स आई निकालेंगे, एफ आई वहां भी रहता है और इस क्वेश्चन में भी रहेगा। तो एक्स आई और एफ आई आर लार्ज, बड़ा हो जाता है। एक्स आई और एफ आई जब बड़ा हो जाता है, बड़े बड़े नंबर आने लगते हैं, ड्यू टू विच कैलकुलेशन बिकम्स टेडियस, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसीलिए हम लोग इस मेथड को लाए हैं। एज्यूम मीन मेथड क्यों लाए हैं? क्योंकि एक्स आई और एफ आई बड़े बड़े आ जाते हैं, बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, लार्ज नंबर आ जाते हैं, इसीलिए इस मेथड को लाए हैं। तो समझ में आ गया आप लोग को कि एज्यूम मीन मेथड लाया क्यों गया। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता कि एज्यूम मीन मेथड की यूज क्यों करता है। बहुत लोगों को समझ में आता है कि एक ही मेथड से बना सकते हैं। हाँ, कोई बोलेगा, हमको क्वेश्चन में बोलेगा तब एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे, नहीं। आप क्वेश्चन बनाइएगा तो वहां देखिए कि ज्यादा बड़े नंबर आ रहे हैं तो एज्यूम मीन लगा दीजिए, और छोटे नंबर आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज्यूम, अब तो समझ में आ गया कि एज्यूम मीन मेथड आया क्यों है। अब एज्यूम मीन मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका हम स्टेप यहां पे आपको बताते हैं। तो एज्यूम मीन मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग डायरेक्ट मेथड में भी निकालते थे एक्स आई, यहां भी एक्स आई निकालना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट मेथड में एक्स आई निकालने का फॉर्मूला बताया गया था कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करेंगे तो एक्स आई मेरा निकल जाएगा। तो जब एक्स आई निकल जाएगा, इसके बाद क्या करना है स्टेप नंबर 2 में, आपको एक्स आई निकलने के बाद एज्यूम मीन मेथड में आपको करना है कि एक्स आई में आपको एक्स आई को क्या करना है, चूज अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द मिडिल एज द एज्यूम मीन एंड डिनोटेड बाय इट ए। क्या करना है, जब अभी इसका स्टेप समझिए, फिर जब क्वेश्चन बताएंगे तो और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, एक्स आई निकालने के बाद उसमें देखना है कि मिडिल में कौन आ रहा है।
अब काउंट करेंगे मिडिल में कौन आ रहा है, तो मिडिल को ए मान लेंगे। क्या मानेंगे? ए मानेंगे, और वही एज्यूम मीन का पहचान होता है। फिर क्या करना है? कैलकुलेट द डेविएशन। फिर क्या करते थे हम लोग? फिर क्या करेंगे? डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये कभी कभी आपको एमसीक्यू में पूछ लेता है कि डीआई का फॉर्मूला क्या होता है। तो डीआई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है? डीआई का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। जब डीआई निकल जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है? एफ आई डी आई निकालना है। जैसे कि डायरेक्ट मेथड में एक्स आई और एफ आई निकालते थे, यहां पे आपको एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा। इसके बाद एन, या आपको इसी का यूज करेंगे, एन सिग्मा ऑफ एफ आई को एन भी बोलते हैं, या फिर आपको सिग्मा ऑफ एफ आई दैट मींस की फ्रीक्वेंसी का सम निकालते हैं, उसी को बोलते हैं सिग्मा ऑफ एफ आई। इसके बाद आपको मीन निकाल देना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एज्यूम मीन मेथड में, एज्यूम मीन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, जो हम लोग ए माने थे, और सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई जो यहां निकाले थे, और सिग्मा ऑफ एफ आई। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये कब फॉर्मूला यूज होता है? जब हम लोग मीन निकालते हैं एज्यूम मीन मेथड से, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले। अब इसके बाद इसके तर्ज पे एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग अभी एज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तुरंत स्टेप आपको बताया गया था, तो आप एज्यूम मीन मेथड से क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं। एक क्वेश्चन है यहां पर, आप देखिए, डेटा रिगार्डिंग द वेट ऑफ अ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल इज गिवन बाय। मतलब क्या दिया हुआ है? डेटा दिया हुआ है क्लास 10 के स्कूल का, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए जो डेटा दिया हुआ, देखिए वेट इन केजी, स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है केजी में। ये दिया हुआ क्वेश्चन देखिए 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, ये आपका इंटरवल दिया हुआ है। और बोला गया है कि 50 से 52 के बीच में कितने बच्चे हैं? 18 बच्चे। कितने बच्चे हैं? 50 से 52 केजी के बच्चे कितने हैं? 18 है। 52 से 54 के बच्चे कितने? 21 है। एंड 54 से 56 केजी के बच्चे कितने? 17 है। और 56 से 58 के बच्चे कितने? 28 है। इसी तरह से सबका वेट दिया गया है। तो आपको क्या बोला है कि इसका मीन वेट निकालिए, कि इसका मीन वेट क्या होगा वो निकालिए। तो देखिए यहां पे हम लोग को तो पहले ही दिख गया है कि फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे बड़े बड़े दिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी जो है बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो आप यहां से भी पहचान सकते हैं कि हमको किस मेथड से जाना है, डायरेक्ट मेथड से जाना है या एज्यूम्ड मीन मेथड से जाना है। आप फ्रीक्वेंसी को देखकर भी पता कर सकते हैं। किसको देखकर पता कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी को, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को देखकर पता कर सकते हैं कि हमको किस मेथड की ओर जाना है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी देखकर एज्यूम्ड मीन मेथड की ओर ट्रांसफर हो गए, यहां पे हम लोग करने लगे। चलिए, तो जैसा कि बताए थे आपको क्लास इंटरवल को, देखो इसको क्लास इंटरवल बोला जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख दिया गया है। देखिए क्लास इंटरवल का शॉर्ट क्या लिखते हैं? सी आई। तो सी आई आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में लिखा रहा था वही लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो है वो लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में लिखा रहता है वही छाप देना है। इसके बाद हम लोग का काम शुरू होता है एक्स आई निकालने का। तो एक्स आई निकालने का हम लोग पिछले 2-3 क्लास से बता रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड में बताए थे, एज्यूम मीन मेथड में बता रहे हैं। तो एक्स आई निकालने का फिर से फॉर्मूला आपको लिख दिया जा रहा है यहाँ पे। एक्स आई निकालने क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। तो आप लोग यहां देखिए 50 प्लस 52, पहला का निकाल लीजिए, कितना होगा? 50 प्लस 52, 102 बाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा? यानी कि 51। कितना हो जाएगा? 51। तो पहला का कितना हो गया? 51। और हम लोग बार बता रहे हैं कि क्लास एक्स आई निकालने का ट्रिक से यूज कीजिए, नहीं तो निकालते रह जाइएगा, बहुत टाइम लगने वाला है। तो क्या करेंगे, यहां पे जितना भी विड्थ है, पिछला क्लास में बताए थे कि विड्थ कैसे निकालते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे मान लीजिए पहला का निकालते हैं 52 माइनस 50, कितना हो जाएगा? आपका 2 हो गया विड्थ।
तो क्या करना है, हर बार 2 ऐड करते जाना है। कैसे, 51 में 2 ऐड किए 53, 53 में 2 ऐड करें 55, 55 में 2 ऐड करें 57, 57 में 2 ऐड करें कितना हो जाएगा 59, ये 59 लिखा हुआ है 59, एंड 59 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 61, और 61 में 2 ऐड करेंगे 63। तो हम लोग का ये वाला टेबल भी कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ये वाला टेबल भी हमको कंप्लीट हो गया। जब एक साइन निकल गया, इसके बाद क्या निकालना बताए थे आप लोग को, इसके बाद आप लोग को निकालना बताए थे हम कि अब ए मानना है। ए कैसे मानते हैं वो देखिए, ए कैसे मानना है। एज्यूम मिन मेथड बना रहे तो ए तो मानना पड़ेगा, तो ए कैसे मानना है। ए आपको काउंट करना है कितना इंटरवल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो मिडिल मोस्ट निकालना है। कैसे मिडिल मोस्ट निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। अगर ऑड आता है, अगर ऑड काउंट करने के बाद ऑड आता है तो जितना भी ऑड है उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4, यानी कि चौथा नंबर वाला मिडिल नंबर होगा। तो ऊपर से काउंट कीजिए चाहे नीचे से काउंट कीजिए, चौथा नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4। तो इसको क्या लिख दिए हम लोग, ए लिख दिए हैं। चौथा नंबर वाला को ए लिखते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा, सर अगर मान लीजिए यहाँ पे इवन आ गया तो इवन आ गया तो क्या करना है, इवन आ गया मान लीजिए 8 नंबर आ जाता तो 8 क्या करते, जब भी इवन आएगा तो 2 मिडिल होगा। कितना मिडिल होगा, 2 मिडिल नंबर होगा। तो इस कैसे मिडिल निकालते हैं, 8/2 आपको कितना आ गया 4, 8 जितना रहेगा उतना से 2 से डिवाइड कर कितना आ जाएगा 4, और 4 और एक और नंबर 5, यानी कि चौथा और पांचवा आपको मिडिल मोस्ट होगा। और 8 होगा तो जब इवन आएगा तो क्वेश्चन बताया जाएगा। तो इवन में 2 मिडिल आता है, 2 मिडिल में से 2 में से किसी को भी ए मानिएगा कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो एक ही मिडिल है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिडिल में निकाल लिए हम लोग। इसके बाद डी आई निकालने का भी ट्रिक है। क्या करना है, डी आई भी निकालने का भी ट्रिक है। जैसे कि एक्स आई पे ध्यान दे दिए, एक्स आई निकल गया। अब डी आई पे आइए। डी आई पे क्या करना है, जहां पे आप लोग ए माने हैं, जहां पे ए माने हैं वहां पे 0 पुट कीजिए। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां पर ए माने थे वो वहां पे 0 होगा। फिर क्या करना है, कैसे आ रहा है वो भी बताएंगे। अब देखिए सबसे पहले अच्छा देखिए लीजिए क्या करते हैं। हम लोग बताए थे कि डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अब क्या करेंगे, अगर एक्स आई हम लोग का कौन होगा, यही एक्स आई ना है। चलिए पहला का निकालते हैं, ये यहां का निकालते हैं। तो एक्स आई मेरा क्या आ गया है 51। कितना एक्स आई है 51, और ए कितना है, ए है 57। तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा -6। कितना हो गया -6। देखिए -6 आ गया है। उसी तरह से किसी का भी निकालिएगा, जैसे मान लीजिए नीचे 51 का निकालते हैं तो यह कितना हो जाएगा 59, 51 में 50, ए तो 57 ही मेरा है तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2। तो कितना आ गया 2। तो सबको आप ऐसे निकाल सकते हैं। ए आपको एक्स आई तो सब यहाँ पे दिया हुआ है, ए मान ही लिए हैं तो सबको निकाल सकते हैं मैन्युअली, लेकिन हमको उतना टाइम उसमें नहीं देना है। क्या करना है, जहां पे ए माने हैं वहां पे 0 होगा। इसके बाद देखिए ऊपर जा रहे हैं हम लोग, जहां 0 हुआ था उससे ऊपर, तो जितना विड्थ था उतना घटाते जाएंगे, जितना विड्थ था उतना घटाते जाएंगे। फिर से बता दे, विड्थ निकालने का तरीका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही होता है विड्थ निकालने का तरीका। विड्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, बार बता रहे हैं विड्थ निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी कि जितना गैप होता है तो क्या हो गया, जितना विड्थ होगा ऊपर घटाते जाएंगे। तो 2 विड्थ था, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, -2 में 2 घटाएंगे तो -4, -4 में 2 घटाएंगे तो -6। और 0 से नीचे क्या करना है, 2 जोड़ते जाना है। क्या करना है, 2 जोड़ते जाना है। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। आप लोग को डीआई भी निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, फिर क्या बताए थे कि एफ आई डी आई निकालना है। क्या करना है,
एफ आई डी आई निकालना है। तो ठीक है, कभी कभी एक्स आई और हम लोग डी आई को मल्टीप्लाई कराते हैं, वो गलती नहीं करनी है, एफ आई डी आई ही निकालना है। तो क्या करेंगे, 18 6 कितना होता है 108, कितना होता है 108। इसी तरह से 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा -84, 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा -34, और 28 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0। और सिर्फ नीचे ऊपर लिखना है, एक के नीचे एक के नीचे एक नीचे लिखे, ताकि आपको एडिशन में दिक्कत ना हो। फिर 16 इंटू 2 कितना होगा 32, 35 इंटू 4 कितना होगा 140, एंड 15 इंटू 6 कितना होगा 90। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप जो प्लस में है उसको पहले जोड़ के लिखना है, जो प्लस में है जैसे यहां से यहां तक पहले जोड़ के लिखना है, इसके बाद नेगेटिव वाला को जोड़ के लिखना है। तो इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 का 2 हो गया, 4 3 7 7 और 9 16 कैरी 1 102 262 प्लस वाला सिर्फ हुआ है, सिर्फ ये प्लस वाला हुआ है। अब माइनस वाला को जोड़ते हैं, माइनस वाला जोड़ेगा माइनस में ही आएगा, कितना होगा 8 4 12 12 4 16 कैरी 1 8 3 11 और 1 12 कैरी 1 1 और 2, ये कितना होगा 226। अब यहां से इसको घटा दीजिए, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 और 2 का 2 खत्म हो गया, कितना आ गया 36। मतलब सिग्मा ऑफ एफ आई डी मेरा 36 आ गया। यहां पे हमको सिग्मा ऑफ एफ आई भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई बाई सिग्मा ऑफ एफ आई होता है। तो इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 150। आप देख सकते हैं 8 9 16 16 24 24 30 30 और 5 10 0 हो गया, कैरी 4 3 4 6 7 10 11 11 और 4 15 हो गया 150। तो अब यहां पे हम लोग सीधा मीन निकालते हैं। मीन का फॉर्मूला क्या बताए थे, यहां से फिर से देख लीजिए। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई क्या होता है एक्स बार, मीन को एक्स बार से भी नोट करते हैं, तो ए प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई बोल बोल के भी याद कर लेना आपको। ए कितना था हम लोग का क्वेश्चन में, देखिए 57 है, ए की जगह पे ए लिख दिए हैं। एफ आई डी आई कितना था हम लोग का, एफ आई डी आई कितना था 36, तो 36 ऊपर लिख दिए हैं, और सिग्मा ऑफ एफ आई कितना था 150। समझ में आ गया, वैल्यू सब पुट हो गया। अब काटिए, 36 को 150 से काटना है, तो कितना बार में जाएगा 3 बार में कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, तो 12/50 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 2 से काटते हैं पहले, 2 6 बार में और 2 और ये 25 में, 6/25 आ गया। अब यहाँ 57 का 57 लिख दिए हैं और ये 6/25 लिख दिए हैं। हम यही भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए फिर से यहाँ पे लिखा गया है। 25 से 6 को जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.24। नहीं डिवाइड हो रहा है तो पीछे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर 6 को डिवाइड करना है 25 से तो एक बार तो जाएगा नहीं, तो 0 उठाना पड़ेगा, तो 0.60 हो गया, 2 बार में जाएगा, फिर कितना बचा 10, फिर एक और 0 लग जाएगा, तो 25 4 बार में, यानी कि 0.24 हो जाएगा। तो 0.24 को ऐड करो तो 57.24, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन हमको क्या लिखना था, मीन वेट निकालना था, तो हेंस मीन वेट हमारा क्या हो जाएगा 57.24। तो क्यों कैसे क्या किए हम लोग एज्यूम मीन मेथड में, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। अब एज्यूम मीन मेथड तो हो गया, अब हो सकता है इससे भी बड़े बड़े नंबर आ जाए, तो उसके लिए एक और मेथड आया है मीन निकालने का, उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड पढ़ लिए, एज्यूम मीन मेथड पढ़ लिए, डायरेक्ट मेथड से कौन सा क्वेश्चन बनाना है, एज्यूम मीन मेथड से कौन सा क्वेश्चन बनाना है, वो हम लोग सारा देख लिए। अब हम लोग आएंगे स्टेप डेविएशन मेथड में, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले एज्यूम मेथड से और डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन बनाइए, फिर स्टेप डेविएशन के बारे में हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।